हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्मे इंग्लिश क्लासेस। स्वागत है आप लोगों का एक्मे इंग्लिश क्लासेस में एक नई एनर्जी के साथ। अभी तक हमने क्या देखा, हमारे टेंस की सीरीज चल रही है और टेंस में हमने हर एक पॉइंट को कवर किया है बेसिक्स में, जिससे आपको टेंस पढ़ने में बस एक फॉर्मेलिटी नाम की रहेगी। आपको टेंस पढ़ने में, समझने में, बोलने में, लिखने में किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं होने वाली है अगर आपने मेरी सारी बेसिक वीडियो देखी है तो। अगर आपने बेसिक वीडियो नहीं देखी है तो आपको समस्या आ सकती है, थोड़ी बहुत आ सकती है। यानी कहने का मतलब अगर आपको टेंस में जबरदस्त बनना है, टेंस को देखते ही पहचानना है, देखते ही बोलना है और देखते ही लिखना है, तो आपको सबसे अच्छा काम यह करना पड़ेगा, मेरी जितनी भी वीडियोस हैं, यानी कि पहले प्राइमरी वर्ब, उससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच और उससे पहले जो मैंने टेंस के बारे में बेसिक यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस या फिर टेंस का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सारी वीडियो आप देख के इस वीडियो को देख ले तो ज्यादा बेटर। ओके, सो आज हम टेंस में जो पहला चीज है इन डिटेल स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आप अगर किसी 11th का एग्जाम देते हैं या 12th का देते हैं या फिर 10th का देते हैं या फिर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव लेवल का एग्जाम देते हैं, तो आपके सारे इस एग्जाम से इस चैप्टर से कवर अप हो जाएंगे। ओके, सो आज का जो टॉपिक है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम डेफिनेशन देखते हैं कि आखिर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या। ओके, तो जो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, इसका जो डेफिनेशन है, इट इज यूज्ड टू, ये यूज किया जाता है किस लिए? डिस्क्राइब अबाउट हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, शेड्यूल, इवेंट ऑफ फ्यूचर। ओके, यानी कहने का मतलब सिंपल जो प्रेजेंट होता है ये किस किसी को डिस्क्राइब करता है? जो सिंपल प्रेजेंट होता है ये आपका डिस्क्राइब करता है हैबिट। अब ये हैबिट क्या होती है? हैबिट कुछ चीज को समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आप सुबह उठ के डेली टहलने के लिए जाते हैं, वो आपकी क्या, आपकी हैबिट है। ओके, या फिर आपका रोज स्कूल जाना या रोज खाना पीना, यानी कि ऐसा कोई चीज जो आप रोज करते हैं, एक टाइम टेबल फिक्स है। जैसे आप रोज ब्रश करते हैं, वो आपका क्या, आपका हैबिट है। ओके, आप डेली नहाते हैं, वो क्या, आपकी हैबिट है। आप डेली स्कूल जाते हैं, वो क्या, आपकी हैबिट है। तो यानी हैबिट समझ गए, हैबिट क्या होती है? हैबिट का मतलब जो काम हम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक और रोज करते हैं, वो आपकी हैबिट हो जाती है। ओके, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ये होता है कि जिस चीज को सिर्फ आप ही नहीं जानते, दुनिया में हर कोई जानता है। जैसे अगर मैं कहूं कि सूरज पूरब में उगता है, ये कोई नई बात है क्या? सब कोई जानता है। तो ऐसी चीजें जो यूनिवर्सली है, जो दुनिया में छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई जानता है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ। नेक्स्ट आपका जनरल ट्रूथ। जनरल तो उसे कहते हैं जो साइंटिफिक प्रूफ चीजें होती है। ओके, आइए अब बिना देर के हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आखिर ये सारी चीजें होती क्या। ओके, सो देखिए, आप लोग सिंपल प्रेजेंट समझ गए, यानी कहने का मतलब सिंपल प्रेजेंट सीधी सी बात है। जैसे सिंपल प्रेजेंट है, आपके दिमाग में जाना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट यानी कि हैबिट, ये आपकी हैबिट है, ये आपका शेड्यूल है, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, यानी कि जो काम आपकी हैबिट में होती है या फिर जो काम यूनिवर्सली होती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंस में होता है, सिंपल प्रेजेंट में, और उसको हम बनाते हैं V1 और V5 से। ओके, सो देखिए एग्जांपल नंबर 1 है, जैसे मैंने लिखा, आई प्ले विथ माई राइट हैंड, यानी कि मैं क्या करता हूं, खेलता हूं राइट हैंड, अपने राइट हैंड से। तो ये राइट हैंड क्या होगी? आपकी हैबिट होगी। हम नहीं बोलते कि मेरी आदत है भाई मैं राइट हैंड से लिखता हूं, किसी की आदत होती है वो लेफ्ट हैंड से लिखता है। तो ये जो है ये आपकी आदत है, आपकी हैबिट है। ओके, सो जो भी हैबिट होती है, तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन, ये क्या है आपका? ये आपका हैबिट हो गया। ओके, सो ये आपको हैबिट के बारे में बता रहा हूं। जो नेक्स्ट एग्जांपल है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि अब आते है, जो सूरज है वो पूरब में उगता है। क्या इस बात को सिर्फ आप जानते हैं या फिर मैं जानता हूं? नहीं, ये पूरी दुनिया जानती है। तो ये कौन सा ट्रूथ है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यानी यूनिवर्सल ट्रूथ हम ऐसे चीजों को कहते हैं जिसमें हर कोई जानता है, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। ओके, क्लियर है बात? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर खोलता है। ये बात हमको पहले नहीं पता थी। क्यों नहीं पता थे? क्योंकि हमारा साइंस उतना डेवलप नहीं था। लेकिन जैसे हमारे साइंस ने डेवलप किया, हमने हर चीज पर रिसर्च किया, यानी ये जो 100 डिग्री सेल्सियस ये हमारे साइंटिस्ट के द्वारा क्या किया गया, ये जनरल ट्रूथ में आता है, इसको प्रूव्ड किया गया कि हाँ ऐसा होता है। ओके, नेक्स्ट, द ट्रेन अराइव्स एट 6 PM। अब देखिए, जो ट्रेन है ये क्या है? ये आपका शेड्यूल है। मतलब जो भी आपकी ट्रेन है या आपकी फ्लाइट है, वो आप किस में आता है? आपके शेड्यूल में आता है। यानी कि ट्रेन मेरी इतने बजे आएगी, मेरी फ्लाइट इतने बजे की है, तो ये सारी चीजें किस में आती है? शेड्यूल में आती है। सिंपल सी बात, मैं हर चीज के ओवर भी लेना चाहूंगा कि जो सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट में हम आपकी हैबिट देखते हैं, अपना यूनिवर्सल ट्रूथ देखते हैं। ओके, ये सारी चीजें किस में आती है? आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती हैं। ओके,
अब देखिए, उससे पहले एक बात बता दूं कि मैंने बेसिक में हर चीज आपको कवर अप किया है कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा, अगर आप भूल जाए तो भी ओके, क्योंकि मेरी किसी वीडियो में ऐसा कोई चीज है कि आपको रटने की जरूरत है, चीजों को, कंसेप्ट को समझना है। अगर आप भूल भी जाते हैं तो उसको आप अच्छी तरह से कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। ओके, सो आज हम देखते हैं स्ट्रक्चर। और इससे पहले मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि ये स्ट्रक्चर कुछ नहीं, ये चीज मैं बहुत पहले ही बता चुका, यहां मैंने सबको बस मिक्स करके आपको दिखाने की कोशिश की। ओके, सो देखिए, स्ट्रक्चर में किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर वैसे तो मेन तीन तरह के स्ट्रक्चर होता है। ओके, पहला जो होता है आपका होता है पॉजिटिव, दूसरा आपका होता है नेगेटिव, और तीसरा होता है आपका इंटेरोगेटिव। ओके, यानी किसी भी चीज को हम तीन तरह से बोल सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए मैंने पॉजिटिव बोला, पॉजिटिव का मतलब उसमें कोई चीज नेगेटिव ना। जैसे सपोज कीजिए कि मैं पढ़ता हूं, यानी कि आई रीड, इसमें कोई नेगेटिव चीज नहीं है, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? पॉजिटिव। अब इसी चीज को मैं नेगेटिव बोला, मैं नहीं पढ़ता हूं। ओके, सो आई डोंट रीड, यानी कि जिसमें नेगेटिव है वो क्या हो गया? वो आपका हो गया नेगेटिव। नेक्स्ट, जैसे क्वेश्चन करना, क्या मैं पढ़ता हूं? डू आई रीड, या फिर मैं क्यों पढ़ता हूं, यानी कि जिसमें हम क्वेश्चन कर दें तो वो कौन सा हो जाएगा? इंटेरोगेटिव हो जाएगा। ओके, सो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कितना होता है? तीन होते हैं। पॉजिटिव, सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आता है टाइम एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आपका नेगेटिव, सब्जेक्ट, डू या डज प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और फिर टाइम एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना, जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आपकी शुरू में आती है और किसका सेंस देती है? वो आपका क्या का सेंस देती है, यानी कि क्वेश्चन करने का सेंस देती है। जैसे आप बोलते होंगे कि क्या मैं तुम्हें जानता हूं, मतलब खुद से क्वेश्चन करते हैं, डू आई नो यू। ओके, सो जिस तरह से क्वेश्चन करते हैं तो हेल्पिंग में शुरू में आता है, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है? आपका टाइम एक्सप्रेशन आता है। ओके, सो मुझे लगता है आपको स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं होने, क्योंकि इस चीज पे हम चर्चा बहुत पहले भी कर चुके हैं। प्राइमरी वर्ब से लेकर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस तक हमने, या फॉर्मेशन ऑफ टेंस की जो हम करते हैं स्ट्रक्चर के, वहां तक हमने देखा है। यहाँ पे बस हमने सारी चीजों को जोड़ दिया है, यहाँ पे सिर्फ आप पढ़ेंगे। अब देखिए, अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान सुनेंगे, अब हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस जैसे कि हमें कॉन्फिडेंट, हम हर चीज समझ गए सर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है या टेंस क्या होता है, लेकिन अब हमको बोलना है या लिखना है, तो कैसे हम कॉन्फिडेंट स्पीकर बन सकते हैं, कैसे हम फ्लुएंट बोल सकते हैं, तो चीजों को ध्यान रखना है कैसे बोल सकते हैं आप। सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ, यानी हम किसी आदमी से, किसी चीज से हम तीन तरह से बोल सकते हैं, या तो पॉजिटिव, या तो नेगेटिव, या तो क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, सो देखिए, जैसे यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिखने की कोशिश की, सिंपल है कि मैं पढ़ता हूं। ओके, अब जिस बच्चे को डाउट होगा, हालांकि मैं बहुत पहली बात बता चुका हूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आएगी और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म किसके साथ आएगी। ओके, बट फिर भी मैं एक बार आज रिपीट करना चाहूंगा, अगर कोई बच्चे को ध्यान ना आए तो देखिए, जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है, यानी कि ही या फिर सी, ओके, या फिर कोई सिंगल नाम यानी कि राम, ये क्या है? आपके थर्ड पर्सन के सिंगुलर हैं, तो इनके साथ हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। बाकी जो बचे, बाकी जो भी बचे, जैसे आपका बचा आई, जैसे बचा आपका यू, वी, ओके, आपका बचा दे, तो ये सब क्या है? ये जो है ये थर्ड पर्सन नहीं आते, ये आपका फर्स्ट पर्सन है, ये आपका सेकंड पर्सन का प्लूरल है, ये भी आपका सेकंड पर्सन है, और ये भी आपका थर्ड पर्सन का प्लूरल है। ओके, सो इनके साथ क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, आई, वी, यू और दे के साथ क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ओके, तो देखिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन, चाहे आप 12th बोर्ड का एग्जाम दे, या फिर सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दे, या फिर किसी कॉम्पिटेटिव का एग्जाम दे, सिंपल प्रेजेंट से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं V1 और V5 आते हैं, और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट अब कंफ्यूजन खत्म है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर, यानी कि ही, सी और कोई नाम हो सिंगल, तो ये सिंगल है तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और बाकी इसके अलावा जो आई, यू, वी और दे बचते हैं, इनके साथ क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बिल्कुल इस चीज को क्लियर करके देंगे। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखिए हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके, मैं आपको हिंदी बोलूंगा, उसका आप लोग खुद से ट्रांसलेट करेंगे, किसकी हेल्प से? अगर पॉजिटिव बोलूंगा तो आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, अगर मैं नेगेटिव बोलूंगा तो आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, और अगर मैं क्वेश्चन करूंगा तो आप ये वाला यूज करेंगे। ओके, सो मुझे लगता है अब आपके सामने यहाँ पे लिखा है मैं पढ़ता हूं, ये कैसा स्ट्रक्चर है? पहले मुझे पहचान के बताइए, क्या इसमें कोई नोट लगा है? नहीं सर। क्या इसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया? नहीं सर। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है? पॉजिटिव। अब इधर आइए, यहाँ पे पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या है? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, और मैं इस चीज को रिपीट कर चुका हूं कि सब्जेक्ट क्या क्या बन सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैं। ओके, सो मैं के लिए हम क्या लिख सकते हैं? आई। ओके, आई, तो यानी कि ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब देखिए, अब या तो V1 या तो V5, अब आपको देखना है कि सर आई के साथ V1 आएगा कि V5, तो मैं ये चीज को बता चुका हूं कि क्या ये ही है? नहीं। क्या ये सी है? नहीं। क्या ये राम है? नहीं। क्या है ये? आई है। तो आई के साथ क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैं पढ़ता हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा? आई
रीड क्या हो जाएगा बच्चे, आई रीड। क्या इसमें कोई टाइम एक्सप्रेशन है, नहीं है। क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं है। तो हम इस दोनों चीज को से कोई मतलब नहीं, ये हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, हम यहां पे करेंगे फुल स्टॉप। ओके, अब देखिए ये सेंटेंस पॉजिटिव हुआ। अब देखो बच्चे, अगर आप चाहते हैं एकदम जबरदस्त इंग्लिश बोलना, चाहते एकदम कोई टेंशन ही ना हो, हम कभी पॉजिटिव नेगेटिव कोई दिक्कत ही ना हो, तो इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। अब आप बताइए नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, डू या डज। अब जिन बच्चों को कंफ्यूजन होगी सर डू किसके साथ और डज किसके साथ, तो मेरी बात को सुनिए ध्यान से। जिसके साथ V5 आता है उसके साथ आप क्या लिखेंगे, डज। क्या लिखेंगे, डज। और इन सभी के साथ क्या लिखेंगे, आप डू लिखेंगे। तो इसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है, यानी कि ही सी और राम के साथ क्या आएगा, डज। ओके, और आई वी यू दे के साथ क्या आएगा, डू। तो ये भी टेंशन खत्म। अब नेक्स्ट हम इसका नेगेटिव बनाते हैं। तो आपको यहां पर लगा मैं नहीं पढ़ता हूं, इसका नेगेटिव क्या होगा, मैं नहीं पढ़ता हूं। तो इसका हम नेगेटिव कैसे मिलेंगे, आई डू नॉट रीड। ओके, अगर आपको एग्जाम में रिटर्न में लिखना है तो आप इसको क्या बोलेंगे, आई डू नॉट रीड। लेकिन अगर चाहते हैं बोलने में थोड़ा सा अच्छा बोलना, अट्रैक्टिव बोलना, तो आप इसको लिख सकते हैं डोंट। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। हम इसे डू और नॉट को दोनों को मिक्स करके बोलते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है, आई डोंट रीड। ओके, आप एक तरह से बोलते हैं आई डू नॉट रीड और आई डोंट रीड, दोनों बेटर, बट दोनों में अच्छा कौन है, आई डोंट रीड। ओके, सो स्पीकिंग में आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, या फिर रिटन में भी इसको यूज कर सकते हैं, बट ज्यादा बेटर कौन है, स्पीकिंग के लिए ये और रिटन के लिए ये वाला। ओके, अब समझिए, अब इसी क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन बनाना। आप इसमें क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, जैसे खुद से कभी क्वेश्चन करते हैं, क्या मैं पढ़ता हूं। ओके, सो क्या मैं पढ़ता हूं, तो जब भी हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो देखिए इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, डू या डज बाहर आ जाता है, यानी कि स्टार्टिंग में। तो अब डू है, तो डू आई रीड। क्या हमने लिखा, डू आई रीड। तो यहां पे हमने क्या सीखा, हमने सीखा एक ही सेंटेंस को आप पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कैसे हम बनाते हैं। ओके, सो मैं अभी और आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा, हम ज्यादा बेटर कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में, किसी भी स्पीकिंग करनी हो, जो भी करना। ओके, चलिए हम एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा हमने अभी आई पे बनाया था। ओके, अब हर पे हम चीज बनाते हैं। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ता हूं, ये तो बन गया। अब मैं कहूंगा कि वह क्रिकेट खेलता है। ओके, वह क्रिकेट खेलता है। अब आप बताइए ये सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सर वह क्रिकेट खेलता है, हाँ सर इसमें नेगेटिव तो नहीं है। ओके, सो ये आपका पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, ही। और ही के साथ डू या डज, ऑफ कोर्स डज। लेकिन यहां पे कोई नेगेटिव है नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके, सो कंफ्यूज नहीं हो रहा, क्योंकि सर ये क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में डू वर्ड नहीं आता। तो ही के साथ क्या आएगा, वह नहीं खेलता है या वह खेलता है, पॉजिटिव है तो ही प्ले या फिर प्लेज, आप बताइएगा प्ले या फिर प्लेज। तो सर आप देखेंगे ये तो सिंगलर है, तो ये वर्ब भी कौन सी लेगा, सिंगलर। क्या लेगा, तो ये ठीक है। ओके, ही प्लेज। और इसी का नेगेटिव बनाना, खुद से बनाना। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, पहले आपको खुद से सोचना है, मैं नहीं खेलता हूं या वह नहीं खेलता है, तो कैसे बनेगा, ही डज नॉट प्ले। क्या बनेगा, ही डज नॉट प्ले। इसी का क्वेश्चन बनाइए, तो सीधे सामने ले दे, क्या वह खेलता है, डज ही प्ले। ओके, डज ही प्ले। ओके, सो आप इसे भी सीख गए। अब हम लेते हैं किसी और को ले, जैसे मैंने यू को लिया। ओके, जैसे मैंने तुम इंग्लिश बोलते हो, तो ये कैसा सेंटेंस है, ये पॉजिटिव है। तुम इंग्लिश बोलते हो, तो यू स्पीक इंग्लिश। ओके, अब इसी को नेगेटिव बनाना है, तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो, तो यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। इंटरोगेटिव, क्या तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो, डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश। ओके, अब मैं सिर्फ बोलूंगा और आप करेंगे प्रैक्टिस। ओके, क्योंकि देखिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप अपने आप को इंप्रूव करेंगे। ओके, सो मैंने अभी इतनी चीजें बताने की कोशिश की है कि आप कैसे पॉजिटिव, कैसे नेगेटिव और कैसे आप रैंडमली आप किसी भी मतलब सब्जेक्ट को उठा सकते हैं और खुद से बात कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला मैं इंग्लिश समझता हूं, मैं इंग्लिश समझता हूं, आई
अंडरस्टैंड इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं समझता हूं। आई डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश समझता हूं? डू आई अंडरस्टैंड इंग्लिश। सिंपल है ना, बहुत आसान है। ओके, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। दे प्ले क्रिकेट। वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। दे डोंट प्ले क्रिकेट, या फिर दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं? डू दे प्ले क्रिकेट। ओके, सो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। रेंडमली अब आप करेंगे क्या? आप सेंटेंस खुद से उठे, क्योंकि देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है ना बच्चे, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूं। अब आपको इस स्ट्रक्चर को यूज करके जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना करें, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके, क्योंकि जितने ज्यादा आप रेंडमली की, अब तो गाइस मैं बात आपको यही बताना चाहता हूं कि जो भी चीजें हैं आपको माइंड में कंसेप्ट क्लियर कर चला कि आप ही हैं जो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। नो एनीबडी कैन सिंगल पर्सन हु कैन चेंज यू, यू कैन चेंज योरसेल्फ। ओके, सो खुद पे ट्रस्ट करना, खुद से जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए सिंपल सी बात है, किसी चीज को करने के लिए क्या चाहिए आपको? स्ट्रक्चर का ज्ञान हो चुका है, पॉजिटिव नेगेटिव का ज्ञान हो चुका है, सिंगुलर कहां है प्लूरल कहां है उसके ज्ञान हो चुका है, सब्जेक्ट क्या है ये भी हो चुका है। ओके, सो अब आपको लेट्स क्या करना है बच्चे? खुद से हिंदी बोल के और आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ओके, सो ये डिपेंड आप पे ऊपर। ओके, जैसे मैं कुछ हिंदी में सेंटेंस अभी बोल देता हूं दो चार, लेकिन आपको खुद से बोल के जितना ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ओके, क्योंकि आप पॉजिटिव समझ गए, नेगेटिव समझ गए और इंट्रोगेटिव समझ चुके हैं। ओके, सो आप खुद को इससे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो मैं कुछ और वर्ड बोलता हूं, जैसे मैंने बोला राहुल इंग्लिश बोलना जानता है, या फिर राहुल स्कूल जाना जानता है। ओके, ऐसे खुद से रिसर्च करें बहुत सारे सेंटेंस, या फिर हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो जैसे मैंने बोला हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, सबसे पहले ध्यान है बात ये आनी चाहिए कि ये हिंदी से इंग्लिश नहीं, सोचना है चीजों को कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, सर पॉजिटिव है। ओके, सो क्या आएगा? वी प्ले क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डोंट प्ले क्रिकेट। क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हैं? ओके, सो डू वी प्ले क्रिकेट। क्लियर है बात? ओके, राहुल बाजार जाता है। राहुल गो या गोज, राहुल गो या गोज, राहुल गोज टू मार्केट। नेगेटिव, राहुल बाजार नहीं जाता है, राहुल डजंट गो टू मार्केट। क्या राहुल बाजार जाता है? डज राहुल गो टू मार्केट। ओके, सो मुझे लगता है अब इतने से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आज की वीडियो को हम यही रोकेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट 2 होगा। इसमें आपको जो एग्जाम से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं ऑप्शन टाइप को देके आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, या फिर और भी क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ओके, आज मैंने सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बताया और इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये मैंने आपको समझाया। कल जो होगा वो रिटर्न का पोर्शन होगा कि हम इसको एग्जाम में कैसे कर सकते हैं। ओके, सो आज की वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं, एक नई एनर्जी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।